नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। आज का मेरा सिंपल सा सवाल ये है, खास करके अपनी यूपी की जनता से, कि क्या अखिलेश भैया का करियर भी उसी तरह ख़त्म हो रहा है जिस तरह राहुल भैया का करियर ख़त्म हो चुका है? जिस तरह वो बौखला रहे हैं, जिस तरह से वो अंट शंट आए बाएं साएं सब बोल रहे हैं, जिस तरह से अभी उन्होंने ये इलेक्शन कमीशन को पत्र लिख दिया भाई कि बुर्का वाले जो बुर्का वाली आए उनको बुर्का हटाकर उनकी आइडेंटिटी चेक ना करी जाए। इससे वो लोग क्या डर जाती हैं, हैरस हो जाती हैं और वोट बिना डाले चली जाती हैं। अब क्या अखिलेश भैया सबको अपने जैसा कम बुद्धि का समझते हैं? भाई इनके तो नाम में ही अक्ललेस, मैं इनको अखिलेश नहीं कहती हूँ, मैं इनको अक्लेस कहती हूँ, तो इनके तो नाम में ही अक्ललेस। लेकिन आप खुद सोचिए कि अगर कोई इस प्रकार की बात की डिमांड कर रहा है कि लोगों को पर्दे में वोट डालने दिया जाए, हालांकि उन्होंने पर्दा नहीं, उन्होंने बुर्का कहा, क्योंकि उनको पता है पर्दे वालियां उनको वोट नहीं डालेंगी, उनको बुर्के वालियां ही वोट डालेंगी, इसलिए उनको बुर्के वालियों की ही हैरस हो जाने की चिंता है, पर्दे वाली घूंघट वाली की हैरस हो जाने की चिंता नहीं है। तो क्या ये सोचते हैं कि कोई इसको समझ नहीं पाएगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा आप इसलिए कर रहे हैं जबकि इससे पहले तमामों केस हो चुके हैं कि बुर्के के आड़ में लड़कों ने वोट डाले, बुर्के के आड़ में फर्जी वोटर्स ने वोट डाले, चाहे वो लेडीज हों, गलत आइडेंटिटी के साथ वो नकाब के अंदर वोट डालने आई थी और धरी गई। लेकिन नहीं, हमारे अखिलेश भैया को तो ये कहना है कि भाई, और मतलब आप ये सोचिए कि मुझे तो ताज्जुब होता है कि क्या सच में ये ऑस्ट्रेलिया से पढ़ कर के आए हैं। इनकी अपनी जो जिस प्रकार की बुद्धि दिखाते हैं, मुझे लगता है भैया वो कहते हैं ना कि सोहबत का बड़ा असर होता है। जब से ये राहुल भैया की संगत में रहने लगे हैं, इनका IQ दिन ब दिन गिरता चला जा रहा है कि इन्होंने ये चिट्ठी लिखने से पहले ये सोचा नहीं कि अगर मैं इस तरह से कोई वक्तव्य दूंगा तो इसका सामने वाला क्या निर्णय निकालेगा, उसका क्या समझेगा, उसको किस तरह से प्रेजेंट करेगा। इन्होंने तो बोल दिया कि उस समय तो इनको ये वो थी ना कि जल्दी से जल्दी हमारे जो नकली वोटर्स हैं, फर्जी वोटर्स हैं, जो मस्जिदों में ला करके बिठाए गए, बाकायदा न्यूज़ चैनल पे आ रहा है, उनको जो है बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी जाँच के, बिना किसी चीज़ के इनको वोट देने को मिल जाए। दूसरा, इन्होंने ये कहा कि भाई पुलिस चेकिंग नहीं कर सकती। मुझे ताज्जुब इलेक्शन कमीशन पे भी आ रहा है, वो ये कैसे कह सकते हैं कि इलेक्शन पुलिस जो है वो चेकिंग नहीं करेगी ID कार्ड की? पुलिस क्यों नहीं करेगी? पुलिस है किस लिए? अगर कोई इंसान सही है तो उसे अपनी आइडेंटिटी बताने में कौन सा हर्ज है? कौन सा इतना सात पर्दों में आज तक लोग रहते हैं, और आज से पहले भी ये होता रहा है। पुलिस आइडेंटिटी चेक क्यों नहीं करेगी? पुलिस लॉ एंड ऑर्डर किसी भी जगह पर मेंटेन करना पुलिस की जिम्मेदारी है। जब कोई घटना हो जाती है तब तो लोग कहते हैं भाई पुलिस क्या कर रही थी, और जब पुलिस अपना काम करती है तो आप उसके ऊपर अंकुश लगाते हैं। जो अंदर ये क्या कहते हैं इलेक्शन के से रिलेटेड ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, जो चुनाव करवाने के लिए वहां पर लोग बैठे हुए हैं, वो कौन है? वो किसी स्कूल का बाबू है, वो किसी स्कूल का टीचर है, वो कहीं सरकारी नौकरी करने वाला कोई बंदा है। क्या वो इतना सक्षम है कि अगर 2 सही वोटर, या मान लीजिए सभी नकली वोटर्स, सभी फर्जी वोटर्स आ गए एक संग 8-10, तो क्या वो उन्हें हैंडल कर पाएगा? अंदर जहां पर चुनाव चल रहा है बूथ में, वहां उसके अंदर क्या वहां पर अफरा तफरी अराजकता नहीं फैल जाएगी, गुंडाई नहीं होने लगेगी? वो कहेंगे हमें डालना है भाई, इलेक्शन ऑफिसर कहेगा भाई आप नहीं डाल सकते, ये आपकी ID से मैच नहीं कर रहा है। तो बेहतर पॉइंट, सेफ पॉइंट तो यही है ना कि पहले बाहर पुलिस वालों से चेक कर ले, अगर कोई गलत है तो उसको वहीं से मार के भगाया जाए। आप अराजकता फैलाने में किसी पार्टी के कहने पर ऐसा एक्शन कैसे ले सकते हैं कि पुलिस वालों को ID चेक करने की जरूरत नहीं है या वो नहीं करेंगे? अगर पुलिस वाले ID चेक कर रहे हैं तो वो अपना काम कर रहे हैं, आप उन्हें उनका काम करने के लिए निलंबित कर देंगे? कल 7 पुलिस वाले निलंबित कर दिए गए। भाई ये पुलिस इसीलिए है कि वो अपनी जान हथेली पर रख करके देश के लिए, सुरक्षा के लिए, इंसान के लिए, नागरिक के लिए सुरक्षा मुहैया कराए, और बाद में वो जूते खाए। इसलिए कि कोई पार्टी ऐसा चाहती है, कोई पार्टी का नेता ऐसा चाहता है। इलेक्शन कमीशन को ऐसा ऑर्डर देने से पहले 10 बार सोचना चाहिए था। हमारे देश की पुलिस को अगर किसी के ऊपर भी इस प्रकार का शक होता है कि भाई इनमें फर्जी लोग हो सकते हैं, चेक करने का पूरा अधिकार है। उसके आधार पर इलेक्शन कमीशन को किसी को भी निलंबित करने का अधिकार ही नहीं है। मैं उन पुलिस वालों के सपोर्ट में अपना ये वक्तव्य रख रही हूँ, और मैं डिमांड करती हूँ कि इसमें सुप्रीम कोर्ट में जिसने भी निलंबन दिया और जिसने भी निलंबन की मांग करी, उन दोनों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस जो होती है वो हमारी सुरक्षा के लिए होती है। हमारे बंधु मानते हैं कि कुछ लोग गलत होते हैं, तो आप उन गलत के खिलाफ एक्शन लेंगे ना। और ये आपने कैसे सोच लिया कि कोई किसी पे पत्थर चलाएगा और पुलिस कुछ नहीं कहेगी? हाथ में अगर पुलिस वाले ने बंदूक लेके उनको डराया तो वो पत्थर फेंक रहे थे तब डराया ना। तो पुलिस वाले के खिलाफ क्यों इतनी ज्यादा चल रही, सब लोग बाइट्स दे रहे हैं कि हाँ पुलिस वाले ने गलत किया। पुलिस क्या गलत किया?
तो हमें पत्थर मारेगा, हम उसको मार जाए। वो जमाने चलेगा जब कश्मीर में हमारी सेना पिटती थी और कुछ नहीं बोलती थी। अब अगर पुलिस वालों पर कोई पत्थर चलाएगा तो पुलिस बिल्कुल अपनी गन तानेगी। अगर उसने वो गन चला के किसी को मार दिया होता तब मैं मानती कि हाँ भाई वो डीजीपी साहब थे, जो भी थे पुलिस के अधिकारी थे, उनकी गलती थी। उनके नाम को ये जो तुच्छे छोटे छोटे जो नेता, छोटी छोटी पार्टियों के प्रवक्ता बैठे हैं, वो डीजीपी के नाम को कितनी मतलब कहना चाहिए बेइज्जती के साथ ले रहे हैं। इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होना चाहिए। पुलिस वाले क्या किसी के गुलाम है? पुलिस किसके लिए काम कर रही है? पुलिस के अपने लिए काम कर रही है। क्यों पुलिस वालों के साथ इतनी गलत बातें हो रही हैं? जब पुलिस वाले कुछ गलत करते हैं तो हम उनके खिलाफ खड़े होते हैं। तो इसी तरह अगर पुलिस वालों के खिलाफ कुछ गलत होगा तो हम उनके साथ खड़े होंगे। मैं ये डिमांड करती हूँ सरकार से, न्यायालयों से, जिन्होंने भी हमारी पुलिस के खिलाफ एक्शन लिया है, गलत एक्शन लिया है, और जिन लोगों ने भी ऐसा आदेश दिया है कि पुलिस चेक नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? वो पुलिस का काम है। आप पुलिस के काम में हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं? अगर वो गलत पाए जाते हैं बेशक आप उनके खिलाफ कार्रवाई करिए, लेकिन अगर केवल वो चेक कर रहे हैं आईडी, तो ये इतनी बड़ी बात हो गई कि उनको निलंबन कर दिया जाए। इसमें हस्तक्षेप न्यायालय को भी करना चाहिए और इसमें हस्तक्षेप हमारी सरकार को भी करना चाहिए। इसी डिमांड के साथ मैं आज का ये वीडियो यही समाप्त करती हूँ। मिलते हैं, बात निकलेगी तो फिर दूर तक लग जाएगी कि अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।